अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली सिंह हाजिर है फिर नहीं एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको खोप्स की रेसिपी दूंगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे अरेबिक रोटी भी बोला जाता है, पीटा ब्रेड भी आप इसे कह सकते हैं, शॉर्मा ब्रेड भी कह सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। मैंने आपको पहले पीटा ब्रेड बनाना सिखाया था विदाउट मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर के साथ बनाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होगी, फ्लफी होगी, यमी होगी, मज़े की होगी। बगैर ओवन के हम इसे बना रहे हैं, तवे के ऊपर बनाएंगे। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे हमूस के साथ खा सकते हैं, तहीनी सॉस के साथ खा सकते हैं, या गार्लिक मायो के साथ। जितनी भी अरेबिक स्प्रेड्स और चटनियाँ वगैरह है उसके साथ इसे इजीली खा सकते हैं। दोस्तों आप इससे लेबनीज सीरियन जो है शवारमा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए खुब्स की रेसिपी को। दोस्तों खुब्स बनाने के लिए यानी अरेबिक रोटी बनाने के लिए इसे पीटा ब्रेड भी कहते हैं और शवारमा ब्रेड भी कहते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अदद जो है परात लेके इसके ऊपर मैंने जो है आधा किलो के करीब जो है फाइन फ्लोर ले लिया है, यानी मैदा ले लिया है। इसे छान के रख लिया है। और दोस्तों प्लीज़ आपने इसे अच्छे तरीके से छान लेना है। इसमें सुंडियाँ होती हैं, आजकल बरसात भी है तो फिर सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे छान के रखा हुआ है, आधा किलो के करीब है। दोस्तों 1 टेबल स्पून हमें चाहिए मिल्क पाउडर। 2 से 3 टेबल स्पून हमें चाहिए ऑलिव ऑयल ले लें। अगर नहीं मिलता तो वेजिटेबल ऑयल ले लें। अगर वेजिटेबल ऑयल भी नहीं है तो उसकी जगह पे आप जो है वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाईली रिकमेंड ये कि आप ऑलिव ऑयल लें, इससे इसका ऑथेंटिक टेस्ट बनेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब चीनी ली है। ये ऑप्शनल है, डाल देंगे तो ज़रा यीस्ट अच्छे तरीके से साथ जो हो जाता है, फर्मेंटेशन हो जाता है मैदा हमारा। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून के करीब नमक लिया है, इससे जो फ्लेवर इन्हेंस होगा खुब्स का। तो दोस्तों ये इंस्टेंट यीस्ट, दोस्तों ये इम्पोर्टेड यीस्ट है, इसका मैंने आपको रिव्यू भी करके दिया था। दोस्तों इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये आपके मैदे को ख़राब नहीं करेगा। अक्सर ये होता है हम यीस्ट लेकर आते हैं लेकिन मैदा हमारा फूलता नहीं है तो सारा मटेरियल वेस्ट हो जाता है। तो ये कंपनी का जो आप ले सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से बेहतरीन है। और दोस्तों हस्बे ज़रूरत हम इसमें पानी यूज़ करेंगे। ये नीम गर्म पानी, मैंने नीम गर्म पानी करके रखा हुआ है, ना ठंडा है ना बहुत गर्म है। नीम गर्म ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। सर्दियाँ हैं तो आपने नीम गर्म हर हाल में लेना है। अगर गर्मी है 45 डिग्री टेम्परेचर है, 43 है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला भी ले सकते हैं। तो लेकिन मैंने फिर भी इसे नीम गर्म किया हुआ है ताकि हमारा जो यीस्ट आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हो जाए। चलिए दोस्तों सबसे पहले आटा ले लें, इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल कर दें। उसके बाद नमक और चीनी शामिल करते हैं। वेजिटेबल ऑयल, दोस्तों यीस्ट भी इसमें शामिल करते हैं। इस यीस्ट के साथ आपको अलग से पानी के अंदर नहीं इसे घोलना पड़ता, आपने जस्ट इसी के अंदर शामिल कर देना है। अब अच्छे तरीके से हम पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। चलिए दोस्तों इसे मैं अच्छे तरीके के साथ जो है 15 से 20 मिनट तक गूंदता हूँ और फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट देता हूँ। आइलैंड जी दोस्तों खुब्स का डो हमने गूंद लिया है, ये देखिए इस तरह ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा मैं आपको बताता हूँ। इसे साइड पे कर दें। इस तरह एक गहरा सा कोला ले लें, इसके अंदर आप इसे रख दें। ढक के दोस्तों ये आधे घंटे के बाद हम इसे देखते हैं, ये फूल के डबल हो जाएगा। और दोस्तों मैंने 400 मिलीलीटर के करीब पानी लिया था, इसे मैंने नीम गर्म कर लिया था। देखिए इतना सा बच गया। आपने पानी ध्यान के साथ इसके अंदर डालना है, अगर रनी नहीं से करना। सॉफ्ट आपका डो होना चाहिए और आपके हाथ पर भी चिपकना नहीं चाहिए इसे।
लीजिए दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए आटा कैसे फूल कर डबल ट्रिपल हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है प्रूफ हो चुका है, कितना अच्छा खमीर हुआ है। दोस्तों 5 मिनट के इसे मैं दोबारा जो है नीड करूंगा। दोस्तों आप जितना अच्छे से गूंदेंगे उतना ही आपकी जो खुब्ज़ है अच्छी बनेगी, उतना ही आपका पेठा ब्रेड अच्छा बनेगा, शवारमा ब्रेड अच्छी बनेगी। चलो दोस्तों ये हो गया। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं पीटा ब्रेड के साइज़ के। और ये जो पीटा ब्रेड है यानी खुब्ज़ है, ये थोड़ी सी मोटी रखी जाती है। इसे साइड पे करते हैं। दोस्तों एक चिकना बेलना ले लें। एक आपने पकड़ना है, हल्के हल्के सापने से बेलना है। बहुत आपने इसे पतला नहीं करना। ये देखिए इतनी मोटी होनी चाहिए तकरीबन। ये एक तैयार है। आप कस्टमाइज इसे कर सकते हैं अपने हिसाब से बड़ा छोटा इसे रख सकते हैं। एक हमारी जो है खूब तैयार है। मैं अब इसे कुक करता हूँ। चलो दोस्तों मैंने एक तवा रख लिया मीडियम हीट के ऊपर। तो मैंने 2 रोटी बेली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हम इसके ऊपर बहुत आराम के साथ डालेंगे अपने खूब्स को यानी पीटा ब्रेड को। फिर से ढककर 5 मिनट एक साइड पर और 5 मिनट हम दूसरी साइड पर पकाएंगे इसे। अगर दोस्तों आपके पास अगर कन्वेक्शन ओवन है उसके अंदर आपने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 5 से 10 मिनट में ये बेक हो जाती है दोनों साइडों से। चलें दोस्तों दूसरी साइड भी चेक करते हैं। देखिए दूसरी साइड भी बहुत अच्छे तरीके के साथ हो चुकी है। अब यहाँ पे आप इसे उतार सकते हैं। अगर आपने इसे डार्क करना है ज़्यादा तो आप इसे थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। हमारी जो खूब्ज़ है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इस तरह आपने ढककर पकाना है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी भी बन जाएगी। चले दोस्तों हमारी दूसरी भी तकरीबन तैयार है। मैंने एक साइड कर ली थी, दूसरी साइड में लगाई हुई थी। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। मैं आपको प्लेट में से निकाल कर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त बनी है। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ। लीजिए दोस्तों हमारी मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की पिटा ब्रेड, शवारमा ब्रेड या खूब्स जो अरेबिक रोटी तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ और ये कितनी ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनी है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, कितनी ज़बरदस्त है। और ये देखिए अभी थोड़ी सी गर्म है काफ़ी, जैसे मर्ज़ी से मोड़ेंगे ये ख़राब नहीं होगी और आप इसे जो है बना सकते हैं आप आसानी के साथ। और दोस्तों आप इसे हमूस के साथ खा सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की फिलिंग करें, इससे शवारमा बना सकते हैं, अरेबिक शवारमा बना सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आपको पीटा ब्रेड मिलती है। ये सेम वही चीज़ है। आप जस्ट इसे आप रैप करके प्लास्टिक में फ्रिज में रख दें, जब ज़रूरत हो हल्का सा इसे सेकें दोनों साइडों से और फिलिंग करके आप इसे खा सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा सा टेस्ट करता हूँ मैं। ये देखिए अंदर से भी ये कितनी स्पंजी और ज़बरदस्त है। वेरी ज़बरदस्त, सॉफ्ट, बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनी है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये खूब्स की रेसिपी जो मैंने आपको दी है पसंद आई होगी।
यानी जो हमने अरेबिक ब्रेड बनाई है, पीटा ब्रेड बनाई है, शॉर्मा ब्रेड बनाई है जिसे कहते हैं, पसंद आएगी मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।